Welcome to the celebration of Diwali. Happy Diwali. दिवाली, जिसे हम रोशनी का त्योहार कहते हैं, इसकी शुरुआत भगवान राम से जुड़ी है। वनवास के बाद जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या में वापस आए, तब सबने उनके आने की खुशी में घर घर दिए जलाए और रोशनी की। यह सब उनके आने की खुशी में मनाया जाता है। बहुत समय पहले इस त्योहार को हमने और अयोध्या के लोगों ने पूरे नगर को दीपों से रोशन किया। इस दिन से यह उत्सव दिवाली के रूप में मनाया जाता है और दिवाली पर हम माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा भी करते हैं। माता लक्ष्मी को धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी माना जाता है। इस दिन हम उनसे अपने जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और शुभ शुरुआत के देवता के रूप में पूजा जाता है, ताकि जीवन की सभी बाधाएं दूर हों और नए कार्यों में हमें सफलता प्राप्त हो। इस प्रकार दिवाली अच्छाई की बुराई पर विजय, सुख समृद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक है। हिमाचल प्रदेश के हिमालय में ऊंचाई पर बसे कुछ गांव में दिवाली बाकी देश से 1 महीने बाद मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम के अयोध्या लौटने की खबर इन दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचने में एक पूरा महीना लग गया था। इसी कारण इन क्षेत्रों में यह त्योहार 1 महीने बाद मनाया जाता है, जिसे हम बूढ़ी दिवाली कहते हैं, जिसका अर्थ है पुरानी दिवाली। और इसी प्रकार दक्षिण भारत और भारत के पश्चिमी हिस्सों में दिवाली का संबंध राम से नहीं है, बल्कि यह त्योहार भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। इसे हम नरक चतुर्दशी कहा जाता है। कथा के अनुसार नरकासुर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस था, जिसे एक वरदान प्राप्त था कि उसे केवल उसकी माता ही मार सकती है। इस वरदान के कारण वह अमर महसूस करता था और उसने यहाँ तक कि स्वर्ग पर भी विजय प्राप्त कर ली। सभी देवताओं ने भगवान कृष्ण से मदद की गुहार लगाई कि वे नरकासुर का अंत करें। जब भगवान कृष्ण धरती पर आए तो उनकी पत्नी सत्यभामा भी उनके साथ थी। नरकासुर और कृष्ण के बीच कड़ा युद्ध हुआ। युद्ध में एक समय ऐसा भी आया जब नरकासुर ने कृष्ण को गिरा दिया और वो बेहोश हो गए। तब सत्यभामा ने कृष्ण का धनुष उठाया और युद्ध जारी रखते हुए नरकासुर का अंत कर दिया। दरअसल सत्यभामा भूदेवी का अवतार थी, जो नरकासुर की माँ थी। इस प्रकार दक्षिण भारत में नरकासुर पर इस विजय को दीपावली के रूप में मनाया जाता है। नरकासुर का वध भोर में हुआ था, इसलिए दक्षिण भारत में दीपावली सुबह सुबह मनाई जाती है। इस प्रकार एक और कहानी भी बहुत ही विख्यात है। यह कहानी देवी काली की है। आपने उनकी कई तस्वीरें देखी होंगी कि वह गले में मुंडमाला पहने हुए हैं तथा उनकी जीभ बाहर निकली हुई है। क्या आपने कभी सोचा कि इसे इस रूप में क्यों दर्शाया गया है? बहुत समय पहले की बात है। 2 राक्षस थे जिनका नाम शुंभ और निशुंभ थे, जो हर जगह आतंक फैला रहे थे। उनसे निपटने के लिए एक ही शक्ति थी, वो थी माँ दुर्गा। देवी दुर्गा ने युद्ध में जाकर बहुत से राक्षसों को हरा दिया, लेकिन उनका सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण राक्षस रक्त बीज से हुआ। रक्त बीज का नाम ही बताता है कि वह रक्त का बीज था। उसे एक अद्भुत शक्ति मिली हुई थी। जब भी उसके खून की एक बूंद भी जमीन पर गिरती, वहां पर एक और रक्त बीज पैदा हो जाता था। जब भी दुर्गा माँ उसे चोट पहुंचाती, खून की कुछ बूंदें गिरती तो हजारों रक्त बीज युद्ध भूमि पर जन्म ले। इसलिए दुर्गा माँ ने सारी शक्तियों को एकत्रित करके एक बहुत ही भयानक
देवी काली का रूप रचा। उन्हें एक विशेष कार्य उन्होंने सौंपा। काली को सुनिश्चित करना था कि रक्त बीज के खून की एक भी बूंद जमीन पर ना गिरे। अगर आप उनकी तस्वीरें देखें तो समझ जाएंगे कि काली ने यह काम कैसे किया। उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकालकर रक्त बीज के खून को निगल लिया, अंत में उसे समाप्त कर दिया। काली भी माँ दुर्गा का एक रूप है, लेकिन उनका यह रूप अत्यंत भयानक है। बिहार, बंगाल और असम जैसे राज्यों में दिवाली का यह त्योहार उनकी इस विजय को समर्पित करता है। इसे वहाँ काली पूजा के रूप में मनाया जाता है। काली की पूजा सुबह या शाम को नहीं होती, बल्कि आधी रात के आसपास की जाती है। जब आप दिवाली मनाएं तो आप कई कहानियों को जान सकते हैं। उत्तर भारत में यह त्योहार भगवान राम की अयोध्या में विजय लौट का प्रतीक है। दक्षिण भारत में यह भगवान कृष्ण की नरकासुर पर विजय को मनाता है और पूर्वी भारत में यह देवी काली की रक्त बीज पर विजय का प्रतीक है। पर हर जगह हमें दिवाली एक ही संदेश देती है, वह है अच्छाई की बुराई पर विजय। और इस तरह हम सब अच्छे खाना, नए कपड़े, परिवार के साथ सबके साथ खुशियों को बांटते हैं और मनाते हैं। हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली। आप सबको दिवाली की बहुत 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 मुबारकें। सबकी दिवाली नई नई खुशियाँ लेके सबके घर में आए। शुभ दीपावली।